जीवन में तो हम हर समय कुछ न कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा आकांक्षा तो बनी रहती है और मैं अभी भी सोचता हूँ कि आई एम एट पार जीरो लेवल। तो इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली, चित्त की चेतना। और आप इस लाइन को समझोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि सारा कुछ आपकी चित्त की चेतना पे ही तो डिपेंडेंट है। चित्त मतलब आपका माइंड, इंटेंशन, आपका माइंडसेट कैसा है, आप क्या इंटेंशन दे रहे हो, किस इंटेंशन से कितने 100% आप उस चीज के लिए काम कर रहे हो, कितना फोकस्ड होके काम कर रहे हो। जानिए कि क्या सत्य और क्या असत्य है जो आपके जीवन में वो बदलाव लाएगा। तो हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरी मनचाही तत्काल हो जाए और मनचाही कभी किसी की नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ हैं इस बार स्पेशल गेस्ट और उनका नाम है श्रीमान शशिकांत दानी जी, जिन्हें टोटल 45 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। किसे कहते हैं 45 इयर्स। और आजकल के बच्चे 2 साल 4 साल काम करके इनको लगता है कि उन्होंने बहुत काम कर लिया। तो आज हम उनको स्पेशल इनविटेशन दे करके यहाँ पे बुलाए हैं कि हम नॉर्मल बातचीत करें। और आज जो हमारे बच्चे, जो हमारे ऑडियंस है, जो ये पॉडकास्ट देखेंगे और जो हमारी बातें सुनेंगे, उनको थोड़ा सा सीखने को मिले आपसे। तो दानी जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। मेरे को इस चीज से विशेष आपत्ति कि आपने महान और जो विश्लेषण वगैरह लगाया है, एक कृपया न लगाइए। मैं एक साधारण एक इंसान के रूप में जाना जाऊं और एक साधारण इंसान हूँ, उसी हिसाब से मेरे को बोलिएगा। जो भी मेरे नाम से शशिकांत दानी है, जो भी है, बाकी कोई महानता नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखिए, मतलब आप इनके इंट्रोडक्शन से ही समझिएगा और इनके बात करने के स्टाइल से ही समझो कि इन्होंने मुझे पहले ही टोक दिया कि इतना आप टाइटल के साथ मुझे मत बुलाओ, क्योंकि देखो 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आज जिस ये एज में है, कई बार लोगों में क्या हो जाता है ना, कि एटीट्यूड आ जाता है, एक ईगो आ जाता है कि हम तो इतना कुछ अचीव करके बैठे हैं लाइफ में। तो आपका क्या विचार है, ऐसा कभी लाइफ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि हमने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है? नहीं, जीवन में तो हम हर समय कुछ न कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा आकांक्षा तो बनी रहती है और मैं अभी भी सोचता हूँ कि आई एम एट पार जीरो लेवल। मुझे अभी भी कुछ न कुछ क्या बोलते हैं चाहिए और उसकी मैं तलाश में रहता हूँ। तो देयर इज नो एंड, इनफाइनाइट है ज्ञान, तो इनफाइनाइट है, हम अभी भी जीरो में है। तो आपने दानी जी ये बात बहुत अच्छी बोली कि आप अभी भी अपने आप को ग्राउंड लेवल पे मानते हैं, जीरो लेवल, और ये चाहते हैं कि अभी भी मैं कुछ ना कुछ सीखूं। तो आपका क्या कहना, आज की जो हमारी ऑडियंस है मोस्टली बच्चे ही हैं ना, और वो लोग थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा भी फेलियर देखते हैं, कुछ भी जैसे असफलता देखते हैं, जैसे लेट सपोज कि पेपर नहीं निकल रहा है, एग्जाम में फेल हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि बस लाइफ खत्म है। यहाँ पर यह कहना चाहूंगा, आज की जनरेशन है जिनको सही मायनों में प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिला है, और अगर प्रॉपर मार्गदर्शन है भी तो उनको लोग सुनना नहीं चाहते। तो आज की जनरेशन को क्या है कि सबसे पहले तो सुनना, समझना, और पुराने परंपरा में जो बात कही गई है उसको आंख मीच करके समझ लेना कि यही सही है, यही गलत है, ऐसा नहीं। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना, उसको अपने स्वानुभूति में, अपने कसौटी में परख के देखें और उसके बाद जाने। तो लोगों में ये धारणा गलत है कि हमारे महापुरुष ऐसा कह गए, हमारे वो ग्रंथ में ऐसा लिखा है, हमें वो करना चाहिए, करना चाहिए। तो बहुत सारे जो अंधश्रद्धा भक्ति है या अंधविश्वास है, इसको सिर्फ मान लेने से कुछ नहीं होगा, जानना पड़ेगा। और जानने के लिए अपने स्वानुभूति से जानिए कि क्या सत्य और क्या असत्य है जो आपके जीवन में वो बदलाव लाएगा। तो हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरी मनचाही तत्काल हो जाए और मनचाही कभी किसी की नहीं होगी। 1000 में 999 बार मनचाही नहीं होगी, और जहां मनचाही नहीं हो गई तो वह व्यक्ति क्या है कि हताश विराट परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। और मनचाही हो गई तो एक्साइटेड हो गए, ओवर एक्साइटेड होके वो उसमें और कॉन्शियस हो जाएगा कि मैं ही क्या हूँ। तो ऐसा नहीं है, जीवन में दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान सब आता है, और ये बच्चों को समझना पड़ेगा। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो मैं आगे चल के बताऊंगा। दानी जी, आप बहुत ये वर्ड बोल रहे हो, स्वानुभूति। मतलब मुझे लगता है मेरे कई व्यूअर्स तो इसका मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा इस वर्ड को आप एक्सप्लेन करोगे, स्वानुभूति से क्या मतलब है आपका? स्वानुभूति से मतलब यह है कि मुझे अपने मन में
यह समझना पड़ेगा कि क्या सही क्या गलत है, इसको सेल्फ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सेल्फ एक्सपीरियंस कैसे आएगा, अब ये प्रश्न उठता है, कैसे आएगा, अब आप ही बताइए। सेल्फ एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से जब हम कुछ चीजें करते हैं बार बार और उसके बारे में हम सोचते हैं गहराई से कि काश मैं ये किया होता तो शायद इससे मुझे फायदा होता, ये किया शायद इसलिए मैं फेल हुआ, तो नेक्स्ट टाइम उस चीज को मैं एक्सेप्ट करके कि हाँ ये मेरे मिस्टेक है, इसको मैं और इम्प्रूव करके आगे इसको और बेहतर तरीके से करने का ट्राई करूं। बहुत अच्छी बात बताया कि अपने अनुभव से जाने, अपने को कोई भी काम करते हैं किस चित्त की चेतना से करते हैं, किस प्रकार करते हैं, क्यों करते हैं, पहले अपने आप को जांचना जरूरी है और उसके बाद उसको कर्म में लाना है, तो फिर उसके बाद रिजल्ट आउटकम अलग आएगा। क्योंकि अगर आपकी चित्त की चेतना अपना आपका मन ही अगर एकाग्र नहीं है, आपका मन ही अगर प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हाउ यू विल गेट द आउटकम इन योर, आपके मन माफी खाएगा, जस्ट इम्पॉसिबल। तो इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली, चित्त की चेतना, और आप इस लाइन को समझोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि सारा कुछ आपकी चित्त की चेतना पे ही तो डिपेंडेंट है। चित्त मतलब आपका माइंड, इंटेंशन, आपका माइंडसेट कैसा है, आप क्या इंटेंशन दे रहे हो, किस इंटेंशन से कितने 100% आप उस चीज के लिए काम कर रहे हो, कितना फोकस्ड होके काम कर रहे हो। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो बच्चे हैं, देश का जो भविष्य है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? जो डिस्ट्रैक्शन आता है, जैसे लेट सपोज हम कुछ काम करने जा रहे हैं, हम यूट्यूब ही चला रहे हैं और मेरा मन है कि आज मैं इस टॉपिक के बारे में पढूं, लेकिन फिर साइड में आ जाता है कहीं थंबनेल, कोई बॉलीवुड गाना, तो हमारा दिमाग फट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि चलो ये वीडियो देख लेता हूँ। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यंगस्टर्स के बीच में। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कि आपने 45 इयर्स में कई डिस्ट्रैक्शन आपने भी तो देखा होगा, तो आप कैसे उसको पाथ पे लाए अपने, कैसे आप फोकस्ड रहे? ये बात सही है, आपका क्वेश्चन सही है। मैं अपने जो लास्ट 32 इयर्स बैक, मैं जब अपने जीवन में कोई भी काम करता था तो देखता था मैं काम तो कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, किंतु मुझे आउटकम जो है वो उल्टा ही मिल रहा है। अच्छा। हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, किस प्रकार करना चाहिए? तो मेरे कुछ एक दो फैमिली फ्रेंड थे, मेरे छोटे भाई के मित्र थे, तो उनसे मैं पूछता था, यार मैं भी वही काम करता हूँ, आप भी वही काम करते हो, आप आराम से रहते हो, सब कुछ रहता है, आपका माइंड बड़ा बैलेंस रहता है, कैसे सफलता है? तो उसने बताया कि मैं यहाँ एक 10 डे का कोर्स होता है, विपश्यना का कोर्स। अच्छा। तो उसमें क्या है कि अपना जो शरीर है और अपना मन है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। तो इसको कैसे, शरीर और मन को कैसे एक लाइन में लाया जाए जिससे हम अपने चित्त को प्योरीफाई कर सके। तो ये टेक्निक है 10 डेज का। तो उसको मैंने किया, तब समझ में आया कि हमको सेल्फ ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, जिसको करेंगे तो पाएंगे। तो वही उसी से मेरे को फर्क पड़ा है कि फोकस करने का। ये बेसिकली माइंड टू बॉडी टू सोल कनेक्शन, माइंड बॉडी सोल कनेक्शन की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं दानी जी अध्यात्म की ओर गए। अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिज्म। तो आप क्या कहते हैं कि आज का जो यंगस्टर है स्पिरिचुअलिज्म में कितना बिलीव करता है? स्पिरिचुअल ही है आज के डेट में। वो स्पिरिचुअल जो पुरातन जो जीवन पद्धति है, जो टेक्निक है, वो लोगों ने अपने अज्ञानतावश, विवेक की कमी बोलो, और लोगों ने अपने अपने व्यवसायीकरण कर दिया। तो ये जो शिक्षा जो है, इसका जितना व्यवसायीकरण हो गया, इससे क्या है, पूरा चरमरा गया पूरा सिस्टम। और उससे आज का युवा वर्ग हो, चाहे अधेड़ उम्र के लोग हो, चाहे वृद्ध लोग हो, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अब सिस्टम ही नहीं है। जो आज से 2,500-3 हजार वर्ष पहले जो भगवान बुद्ध ने जो सहज सरल मार्ग बताया था, विपश्यना का मार्ग, जिसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करने की एक सहज विधि बताई थी, उसको कोई करता नहीं। तो इसीलिए क्या है कि दिन प्रतिदिन अन्याय और लोगों में क्या बोलते हैं, भेदभाव, पक्षपात, लड़ाई झगड़ा, अज्ञानतावश बढ़ते जा रहा है। बस यही एक कारण है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी यंगस्टर्स आज स्पिरिचुअलिज्म में इतना बिलीव नहीं करती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ उनका टोल पे है। मतलब वो आज पीड़ित हैं। यानी लोग क्या सोचते हैं कि हम क्या बोलते हैं, शारीरिक व्यायाम करेंगे, शरीर को स्वस्थ करेंगे, तो शरीर स्वस्थ करेंगे तो मन स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। यहाँ चल उल्टा रहा है, शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं पर मन स्वस्थ नहीं है।
मन में क्या है, दिखावटी, बनावटी, सजावटी, और ये सोच रहे हैं हमको बाहरी जो क्या बोलते हैं बाहर से हमको क्या बोलते हैं सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो चीज नहीं है। वो आपको अपने अंदर जाना ही पड़ेगा। आपके अंदर ही सारा सुख दुख लाभ हानि मान सारा चीज आपके अंदर में, सोच में, थॉट में, मन में पूरा भरा पड़ा है, और जितना आप उसको करेंगे उतना पाएंगे। तो एक बात तो मैं अपने ऑडियंस से बिल्कुल कहना चाहूंगी कि देखो, ये जो आज जो कह रहे हैं ये बात यूं ही नहीं आती है। इनको 45 साल का एक्सपीरियंस है, पेशे से ये सिविल इंजीनियर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से ये रिटायरमेंट इनका हुआ है 2019 में, और 45 प्लस इयर्स के एक्सपीरियंस में आपने ये चीज तो बहुत अच्छी कही कि जो भी है सब बाहरी रूप से है। मतलब लोग फिजिकल फिटनेस पे जिम जा रहे हैं, हमारे एक्चुअली यंगस्टर्स मोस्टली बॉडी बना रहे हैं, बट आप अंदर से मेंटली कितने फिट हो ये तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मेंटल एक्सरसाइज कोई कर ही नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, क्योंकि वो कठिन है जी। मन को साधना कोई छोटी मोटी काम थोड़ी है। एक युद्ध को आप लड़के जीत लोगे, बाहरी लोगों से जीत जाओगे, किंतु अपने मन को एकाग्र करना वो बहुत कठिन काम है। मतलब मुझे लगता जैसे है मन में राग है, द्वेष है, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, वासना है, व्हाटएवर टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन माइंड, उसको आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे स्वीकारोक्ति करनी है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कैसे कन्वर्शन होगा। मेरे मन में राग आया, राग मतलब ये चाहिए, ये चाहिए। द्वेष आया, कोई को मैं देखा अच्छा घर है, अच्छी कार है, अरे मेरे को क्या ये कहाँ से आया। वासना, तो ये वासना मतलब हम किसी सुंदर स्त्री को देखे तो उसके प्रति आकर्षण आया, तृष्णा आया। तो ये जो तृष्णा, वासना, कामना, यही दुख का कारण है। टोटली देयर इज नो वे, इसको स्वीकार करना जरूरी है। मतलब आपका मेंटल हेल्थ, कई लोग सोचते हैं ना मेंटल हेल्थ मतलब पागल है, हाँ। या तो डिप्रेशन, सिर्फ डिप्रेशन या पागलपन नहीं है। मेंटल हेल्थ के भी अलग अलग रीजन है, जो दानी जी ने कहा, कामना, वासना, काम, वासना, द्वेष, राग, ये हिंदी शब्द हैं दोस्तों, आप गूगल कर लीजिएगा जिनको मीनिंग नहीं पता है, नहीं तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको आंसर दूंगी। 99% मन के ऊपर आधारित हो गया, साइकोसोमेटिक जी 99%। और आज के लोग जो अधिकांशतः जो डिप्रेशन में आ रहे हैं, उनका वही एक कारण है कि वो अपनी मनचाही चाहते हैं और मनचाही होती नहीं है। और जब मनचाही नहीं होगी तो नेचुरली वो व्यक्ति हताश निराश होगा, परेशान होगा, क्योंकि उसको तो मनचाही चाहिए, मनचाही हुई नहीं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन टेक्निक लेनी पड़ेगी, जिससे आपको अपने मन को कैसे स्ट्रांग बनाए, ये मेन चीज है। मतलब जीवन का पार्ट है फेलियर, लेकिन उस फेलियर से सीख के आपकी अगर मनचाही नहीं हो रही है तो उस पे काम करो, फोकस करो, और मनचाहा पाने के लिए मेहनत करो, प्रैक्टिस, मेहनत, ईमानदारी, और आपको उसको सही एटीट्यूड से, सही इंटेंशन से, अगर उसमें आपका लोभ है, कोई दिखावटी, बनावटी, सजावटी है, तो आपको फिर उसमें असफलता भी मिलेगी। आप उसको करो तटस्थ होकर, इक्वानिमस माइंड में करो, आपको मिलेगा उसका आउटकम। तो लोग पहले से सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो मुझे ये लोग सराहेंगे, मेरे को अच्छा तारीफ करेंगे, मेरे को मैं बड़ा खास हो जाऊंगा। ये सब जो है चाह, आसक्ति, ये आपको प्रॉब्लम्स है। यही प्रॉब्लम है। मनचाही शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। मनचाही से मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी कि जैसे आजकल का जो युवा जनरेशन है, स्पेशली आप जिस एज में, आप भी, आपके भी बेटे बेटी जो भी होंगे, तो उनकी भी शादी हो गई होगी, तो आजकल का जो युवा पीढ़ी है स्पेशली, वो अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहता है, ना इन लॉज के साथ, ना माँ बाप के साथ जी। तो ऐसा क्यों है? मतलब लड़की बोलेगी कि तुम भाई मेरे माँ बाप के साथ रहो, तब तुम जानोगे, लड़का कहेगा तो भाई तुम्हें तो मेरे माँ बाप के साथ रहना ही पड़ेगा। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि ये ऐसा डिबेट चल ही क्यों रहा है? आजकल की युवा क्यों नहीं समझ रही है कि पेरेंट्स तो दोनों के ही इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली क्या होता है, हम पेरेंट्स भी, हम लोग भी अपने जीवन में पहले या अभी भी हम खुद भी उलझे हुए हैं। हाँ। और हम खुद उलझे हुए हैं तो हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो सुलझ जाएं। पहले तो हम ही नहीं सुलझे हुए हैं, तो हमारे बच्चे कैसे सुलझेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम पहले अपने माँ बाप की बात मानते थे, माँ बाप के पास बैठना पसंद करते थे और माँ बाप से सीखते थे, और हमारे लिए वो सारे अच्छे बुरे वही करते थे, और एक विश्वास था ब्लाइंड कि मेरे माँ ने, मेरे पिताजी ने जो भी निर्णय लिया है वो सही लिया है। तो हम लोग क्या है, पहले अपने माँ बाप की बात मानते थे, उनको भी खुश रखने के लिए सोचते थे। अब आजकल हम माँ बाप जो है अपने बच्चों को खुश रखने के लिए उनकी बात मानते हैं। तो हम लोग क्या सैंडविच हो गए, हम लोग, हमारी जनरेशन। एक दूसरा, आज हमको क्या बोलते हैं, हम अगर
अनुशासित रहेंगे, हम संयमित रहेंगे, हम सही रहेंगे तो नेचुरली आज है तो कल, कल नहीं तो परसों बच्चे समझेंगे कि हम हमारे पेरेंट्स हमारे जो है वो उदाहरण के रूप में रहेंगे, तो बच्चे भी धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे जब पेरेंट्स कर रहे तो मैं क्यों ना करूँ। तो वो बैठने वाली बात है। अगर कोई मेरा भी जैसे मेरी पत्नी है या मेरी बेटी है या मेरा बेटा है या मेरे भाई हो या मेरे भतीजे हो या मेरे रिश्तेदार हो या अड़ोसी पड़ोस, अगर मैं सही चीज बोलूंगा कि उनको कोई चीज बोलूंगा मुंह के सामने ही कि तुम गलत कर रहे हो, तो वो सुनना पसंद नहीं करेंगे, तुरंत भाग जाएंगे। तो अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए मैं सिर्फ मंगल कामना कर सकता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान इनको विवेक दे, बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और ये क्या सही क्या गलत ये जाने। तो मैं एक मंगल कामना कर सकता हूँ, इससे अधिक ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये असर पड़ता है, पर ये इसका जैसे जैसे मैं जितना डेप्थ में अपने मन को प्योरीफाई करूंगा तब जाएगा। अगर मैं अपने मन को प्योरीफाई नहीं किया तो उसका असर नहीं जाएगा। ये भी है फंडामेंटली। पहले मैं करूं, मैं जब करूंगा मुझे करना आएगा तो लोगों को बता सकूंगा थोड़ा बहुत, तब वो आएंगे। तब मतलब 100 बात की एक बात कि बदलाव अगर चाहिए तो अपने से चालू करो और धीरे धीरे वो चीजें ठीक होंगी। और एक टाइम आएगा जब आपसी समझ से रिस्पेक्ट म्यूचुअली हो जाएगा, फिर ना तेरा ना मेरा, क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। आजकल क्या है, कोई भी सब सहज मेरे लिए वो फलाना कुछ कर देगा तो हो जाएगा। अरे वो क्या करेगा भाई, बीमार तो मैं हूँ, मेरा मन बीमार है तो मुझे दवाई लेनी है, मेरी दवाई को आप लोगे तो थोड़ी आप ठीक होगे भाई, ठीक तो मैं हूँ ना। तो मेरे को मेरे मन में जो अंदरूनी क्या बोलते हैं गहराई में जो पड़े क्या बोलते विकार है, विकार मतलब इम्प्योरिटीज, तो उसको मेरे को पहले उधेड़ना करना है, उसको पहले मेरे को निकालना है। अगर मैं उस चीज को नहीं निकालूंगा तो कैसे मैं प्योरीफाई होगा। दिस इज द फंडामेंटल। तो ये चीज आप अपनी किसी भी फील्ड पे अप्लाई कर सकते हो कि जब आप खुद से पूछोगे क्वेश्चन और खुद के मन में चित्त की चेतना को जगाओगे और अपने मन के इंटेंशन को जगाओगे और अपने अंदर झांकोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी खामियां मुझ पर है, मुझ में है, जो मैंने नहीं की थी ठीक अब तक, शायद इस वजह से मैं आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जैसे फॉर एग्जांपल, बुरा न देखन मैं चला, बुरा न लिया कोई, जो देखा ना आपने मुझसे बुरा ना कोई। मेरे को लगेगा कि अरे वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। अरे वो सब तो बुरा है, वो तो सब है, पर मैं अगर आज एक उंगली बता रहा हूँ वो बुरा है, तो मेरे तरफ कितने उंगली जा रहे हैं? मैं 3 टाइम बुरा हूँ। तो सबसे पूछे पहले अपने आप को झांकना है ना। और मेरे को झांकना है, कैसे झांकना है, किस प्रकार झांकना है, तो किसी के मार्गदर्शन चाहिए ना, तो मार्गदर्शन लीजिए और करिए। अच्छा, आपने ये जो बात बोली, इससे मेरा एक क्वेश्चन और अब बनता है कि आपने ये चीज तो बोली कि बुराइयां सब में होती है और हमको खुद भी रियलाइज करना होता है, लेकिन जैसे अब आजकल का जो जनरेशनल गैप आता है, जैसे अभी तो हमने मम्मी पापा की बात की, अब कई बार क्या होता है कि बेटे और फादर के बीच में लड़ाई हो जाती है, बड़ों की बात कोई बच्चा सुनना नहीं चाह रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कारण वही है ना कि मैं क्या सोचता हूँ कि मेरी पत्नी सुधर जाए, मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा सुधर जाए, मैं चाहूंगा कि मेरा पड़ोसी सुधर जाए, मेरा दोस्त सुधर जाए, खुद नहीं सुधरना चाहेगा। तो ये इलाज नहीं है, ये समस्या का बढ़ना ही है। मतलब लोग सबको ठीक करना चाहते हैं अपने आप को छोड़ के, और प्रॉब्लम वही है बेसिकली, फंडामेंटल वही है। मैं नहीं बदलूंगा, मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति ज्ञानी आज के डेट में, चाहे कोई किसी को गूगल का ज्ञान है, चाहे को किसी को बुक्स का ज्ञान है, किसी को आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, इकोनॉमिक कंडीशन, तो सोचता है मैं तो होशियार हूँ क्योंकि मेरे पास करोड़ों रुपए है, मेरे पास धन है, संपत्ति है, ये है वो है, मैं तो बड़ा पद में हूँ और बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी मित्रता है, तो वो सोचेगा मैं तो ज्ञानी हूँ, तो मैं क्यों किसी सुनूं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। आजकल मैंने दानी जी एक चीज देखा है कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, वो उनके बीच में कुछ मतभेद चलता रहता है। अगर फादर कुछ कह रहा है तो बेटा सुनना नहीं चाहता, मदर कुछ कह रही तो बेटी नहीं सुनना चाहती, और कहीं ना कहीं आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से फिर जब शादी हो जाती है तब हम देखते हैं कि पेरेंट्स वृद्धाश्रम पहुंच गए हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? आजकल की जनरेशन क्यों नहीं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती, और आप कितना सही मानते हैं इस चीज को? देखिए, इट डिपेंड्स फैमिली टू फैमिली, एक चीज। दूसरा क्या है, जब माँ बाप जो जीवन में संघर्ष किए हैं, तन से, मन से, धन से, समय से जो संघर्ष किए हैं, और उसको जब उसका लड़का या लड़की दामाद या लड़का बहू या बच्चे उसको अगर आइडेंटिटी नहीं करते, मान्यता नहीं देते या उनको समय नहीं देते, तो क्या होता है कि उन माँ बाप को अकेलापन लगता है। अब अकेलापन लगेगा तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन की बात समझ में आता है, महीनों रोज सवेरे अपना नहाना करे, स्नान ध्यान किया, उसके बाद क्या करे, तो कैसा करे। तो उनको क्या है कि जैसे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है,
बुजुर्गों के साथ बैठना बात करना चाहता है। तो वैसे क्या है कि वो लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढता है कोई भी व्यक्ति। और अगर वो जनरेशन गैप होता है, जैसे लड़का और पिता में, है ना, बाप बेटा हो या बाप बेटी हो या बहू सास हो, तो जो जनरेशन गैप होता है उसका क्या है कि सामंजस्य नहीं बैठ पाता, जिसके कारण ऐसा लगता है माँ बाप को कि यार अपन इतना पेंशन मिल रहा है या इतना कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक ऐसी जगह जाए जहाँ पर हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ एक एज मतलब सीनियर सिटीजन ग्रुप के बीच में उठना बैठना करें, बातचीत करें, खेले कूदे, अपने अनुभव को शेयर करें। तो वो एक कारण है कि उसके कारण वृद्धाश्रम जाना चाहते हैं, और जाना भी चाहिए। क्या करें अगर लड़का घर में रह के भी नहीं है, सपोज एक लड़का हो या लड़की दामाद हो या लड़का बहू हो या बच्चे हो, सवेरे पता चला कि 9 बजे उठ के 10 बजे अपना काम में जा रहे हैं, फिर उसके बाद वो आ रहे हैं 9 बजे रात को, पर पता चला सवेरे फादर उठे तो वो सोया हुआ है, और जब आए तो फिर फादर सो गए, तब वो आ रहा है। तो भाई उसमें फिर क्या है कि वो अकेलापन आएगा, एंजाइटी होगा, तो उससे अच्छा वो बोलेगा चलो भी हम भी जाएं करके एंजॉय पर करें। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अब हम एक ही घर में रह रहे हैं तो आप अपना टाइम निकाल के किसी कम्युनिटी पे ज्वाइन कर लो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जहाँ कोई ना कोई एक्टिविटीज चल रही हो, उस एज ग्रुप का चलता है, उसके लिए आपको जबरदस्ती अगर वृद्धाश्रम डाल दिया जाए, वो भी उनके बिल के अगेंस्ट, तो ये कहाँ तक सही है? अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तब तो ठीक बात है, आप खुद जाना चाह रहे हो, पर यहाँ बच्चे कई बार जबरदस्ती भी कर देते हैं ना। कई मैंने न्यूज सुना है कि स्टेशन लेके जाते कुंभ में, अभी कुंभ में ही कई लोग अपनी माँ को छोड़ के नहीं, वो आ गया आपका था। कहना बिल्कुल सही है, वो अच्छा नहीं है। वो क्या है कि देखा जाए तो उस बच्चे का अज्ञानता है, विवेक नहीं है, कि वो ये नहीं समझ रहा है कि जो मेरे माता पिता जो हैं, जो मेरे साक्षात ईश्वर हैं, आज आप चाहे क्या बोलते हैं मंदिर में भगवान की पूजा करो, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे गुरुद्वारा जाओ, जो भी करो, मेरा अपना मानना है कि मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं। अगर जिस दिन ये कंसेप्ट आ जाए, समझ में आ जाए कि भाई मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, अगर माँ बाप को जिस दिन वो क्या बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं ईश्वर मानेगा, तो ऑटोमेटिकली ये समस्या से दूर हो जाएगा। वो तो अभागा है, वो जो लड़का या लड़की जो इस तरह से कृत्य करता है, उसको कन्विंस करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। और ये मान के चलो कि हम माँ बाप भी, अगर हमने अपने बच्चे को शुरू से हर चीज पूछ के किया है और हमने उसको लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया करके भी इसका आउटकम हमको इस तरह से मिल रहा है, तो इसमें कारण दोनों हैं, माँ बाप भी है और वो बच्चा भी, लड़का भी है। एक हाथ से ताली बजती है क्या? नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो हमने कहीं ना कहीं गलती किया है, जिसके कारण हमारा बच्चा मतलब अपने माँ के साथ या अपने पिता के साथ वो इस टाइप का व्यवहार कर रहा है। तो इसका कारण क्या है? यही सोचिए कि जैसा हमने बोया है बीज, वैसा हमको फल मिल रहा है। तो ये चीज तो आपने बहुत अच्छी बोली कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहीं ना कहीं हमारा शायद बीज रोपण में ही दिक्कत थी, तो शायद आज हम ऐसा आउटपुट हमें मिल रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। वैसे तो अपने माँ बाप के साथ प्लीज ऐसा ना करें कि कुंभ ले जाके एक तो भगवान को पूजने जा रहे हैं और वहीं अपने माँ बाप को छोड़ आए। तो जो भी दिक्कत है बात करिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, कोई होता भी नहीं, क्योंकि आपको लाने वाले भी आपके माँ बाप होते हैं। तो आपसे बात करके तो हमें बहुत मजा आया और हम चाहते हैं कि और क्वेश्चंस कंटिन्यू करें। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत हो गया और हम पार्ट 2 लेकर आएंगे दानी जी के साथ और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे बात करेंगे। और दानी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पे आए। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि अगर आज आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो मैंने मेरे विचारों को थोड़ा सा सुना, उसमें कितनी गहराई और कितनी मतलब उथली बातें हैं, इसको आपको जज करना है और इसको अपन कैसे आत्मसात करते हैं उसके ऊपर से आपको आउटकम मिलेगा। और सभी के लिए मैं शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति एक 10 डे का विपश्यना कोर्स करे अपने आसपास। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑल ओवर इंडिया में है, तो उसको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम विपासना की तरफ जरूर बात करेंगे और इनसे जरूर जानेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म में अगर एंटर होना है तो खाली विपासना ही मार्ग है क्या फिलहाल? अच्छा, तो इन्होंने तो एक स्टेटमेंट दे दिया है, पर हम नेक्स्ट वीडियो पे इस पर बात करेंगे कि विपासना क्या होता है और क्या चीज इन्होंने सीखी जो आज इतना तारीफ कर रहे हैं। तो जाते जाते आप और कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को? सारे लोगों का मंगल हो, सारे लोग का भला हो, सारे लोग अपने आप के अंदर आत्मानुभूति के लिए अपने से जाने की क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ कोई अंध विश्वास,
अंधश्रद्धा के आधार पे कोई भी चीज को विश्वास न करें, स्वयं अपना जांचें, ये मेन है। ठीक, थैंक यू। Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट Thank वीडियो you. में। Thank you, अमिता जी।